थोड़ा सा मूड अगर बन जाए तो दो बातें कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कोई पैगाम चला जाए और बस थोड़ा सा ये कोशिश करनी है, मेरे साथ चलना है। थोड़ा मैं पढ़ता हूँ और अली अली आप करेंगे, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। अल्लाह ने, इसीलिए मीर साहब बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने बंदे बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। ओहो जिंदगी उस बंदे की जो मेरे साथ सफर कर रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता जितने शिया सुन्नी दोस्त मेरे बैठे हैं सारे मेरे मोहतरम हैं। अगर कोई हम में फर्क डालना चाहता है तो जरा सुन्नी अलग करके दिखाए। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, वाक़या करबला के बाद फिरके मर गए। जिसने फिरकों को मारा है उसका नाम हुसैन है, और दो ही फिरके हैं, या यजीद वाले हैं या हुसैन वाले। क्या बात है यार तुम्हारी, भाई क्या फैसला दिया है तुमने इब्तिदा में, बात की थी आपने, जियो जिंदगी हो आपकी, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह ने बंदे बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। नबी ने मुसलमान बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। नबी ने मुसलमान बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। मैं इस इंतजार में हूं कि अगले फिक्रे पे मुझे कितनी कीमत मिलेगी और मैं तय करूंगा कि कितना वक्त मैंने आपका लेना है। ज़हीर भाई फिक्रे का मयार देखिएगा, उसके बाद इस कमाल शिया सुन्नी दोस्तों के मजमे की समाज देखिएगा और फिर देखिएगा हक के ज़िक्र की अदायगी की झलक नजर आती है या नहीं। खान साहब आप नज़ाकतों को देखते हुए मेरा ये फिक्रा सुनिएगा और दुआ कीजिएगा। मैं बात बड़ी कीमती करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने शायद भाई बंदे बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। नबी ने मुसलमान बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। इमामों ने मोमिन बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। ना अल्लाह ने फिरके बनाए, ना नबियों ने फिरके बनाए, ना इमामों ने फिरके बनाए। तो फिर हैदराबाद वालों सवाल करो फिरके किन्होंने बनाए? याद रखो, लोगों में फिरके उन इमामों ने बनाए हैं जिन्हें लोगों ने इमाम बनाया है। भाई मिल गई है खैरात। पूरा हैदराबाद सुने, शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद, तारीखी नारा हैदरी। आप सलामत रहे। जो दोस्त खड़े हैं पीछे, अगर जगह ये लेफ्ट साइड पे आपके लिए है। अगर थक जाए कोई बात नहीं, अगर आप खड़े होकर सुनना चाहें आपका अपना मिजाज है। अगर थक जाए तो आपके लिए लेफ्ट साइड पे एहतमाम है। तवज्जो तवज्जो, ना ना ना, मेरी तरह, मेरा मौजू बड़ा कीमती है। हाँ हाँ, अल्लाह ने बंदे बनाए हैं, फिरके नहीं। हाँ हाँ, नबियों ने मुसलमान, फिरके नहीं। इमामों ने मामूम और मोमिन बनाए हैं, फिरके नहीं। ना अल्लाह ने फिरके बनाए, ना नबियों ने फिरके बनाए, ना इमामों ने फिरके बनाए। बस लोगों में फिरके उन्होंने बनाए जिन्हें लोगों ने बनाया। क्योंकि जिन्हें लोग चुने वो और होते हैं, जिन्हें अल्लाह चुने वो और होता है। किसी के मजहब मसलक को छेड़ने नहीं आया, जिंदा लोगों से जिंदा बात करने कर लगा हूं। कोई जुमले की कीमत देगा, मेरे साथ परवाज करेगा, मैं उसे सलाम करूंगा। कोई चुप रहेगा, मैं मेहमान समझ के उसकी भी इज्जत करूंगा। लेकिन कलेजा तुम्हारी हथेली पे रखता हूं। कदर कैसे करते हो फैसला तुम्हारा है। बंदों के चुने हुए और हैं, अल्लाह के चुने हुए और हैं। जिन्हें बंदे बनाए वो और होते हैं, जिन्हें अल्लाह बनाए वो और होते हैं। दोनों में फर्क ये है, बंदों का बनाया हुआ वोट से बनता है, अल्लाह का बनाया हुआ नूर से बनता है। जिंदगी उस बंदे की जो परवाज कर रहा है। कैमरे वाला भाई फोकस करना, फोकस करना। ना 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 ना, जबर की दादी कोई नहीं। खुदा की कसम, तेरी रगों से अली निकले तो फिर मजा आएगा। बंदे के पास ताकते परवाज कलंदर से मिली हुई, फिर वो बैठकर विलाई बंदा मेरा जुमला बर्दाश्त करे। मैं मानता नहीं अगर उसे कलंदर से परवाज मिली है तो इसी जुमले पे परवाज करेगा। लेकिन याद रखना, जिन्हें बंदे बनाए या वो वोट वाले होते हैं या वो नुत्फे वाले होते हैं। नुत्फे वाले और होते हैं, नून वाले और होते हैं। नुत्फे हाथ यही रखो तो जुमला पढ़ता हूं, और नूर वाले
जिंदगी हो, नुस्खे वाले और हैं। आपकी क्या बात? मैं फिर कहता हूँ, जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे तो नुस्खे वाले, जो दोषे मोहम्मद पे कदम रखे, जो जन्नत मांगते नजर आए, बंदा 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 साफ तय करना मेरी जान। हाँ हाँ, जो जन्नत मांगते नजर आए वो नुस्खे वाले हैं, जो जन्नत बांटते नजर आए। जियो तेरी जिंदगी हो मुस्तफा, तुम सलामत रहो मुस्तफा भाई, तेरी नस्लें आबाद हो। अब तूने उठ के सलाम पेश किया है, अब अगर कोई तैयार है और सलाम के लिए, फिर अगला जुमला हवाले करता हूँ। पूरा पिंडाल इंशाल्लाह अगले फिक्रे पे जमीन पे रहने वाला नहीं। बात का इतना जोर है, मैं जोर नहीं लगाता, आराम से चलने की कोशिश करता हूँ, फिर फैसला लेते हैं कौन समाज के किस पानी में बैठा था और उसने जुमला बचाया या किया सफर। याद रखिए, नुस्खे और नूर का फर्क बताऊं, जो कमरे में आके कमरे को नजिस करते वो नुस्खे वाला होता है, जो अल्लाह के घर में आके सजदे के काबिल करते वो नूर वाला। तेरी जवानी हो यार, ये हौसला है मेरा, तुमने उठ के मौला को सलाम किया यार, जिंदगी हो आपकी। इस लहने कौल को आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। क्यों? उसकी वजह बता दो। हाँ हाँ, साहिब फन है और बात में ऐसे नहीं कर रहा। लहने कौल क्या है? अगर किसी को जबरदस्ती नारा हैदरी लगाना पड़े ना, उसका वो किबला वो ग्राम ही नहीं बनता। ओए होए, अभी इन लोगों में बैठ के मुझे ग्राम समझा। और उसका हैदरी भी हैदरी निकल जाता, उसका हैदरी भी हैदरी निकल जाता। लेकिन ये जो मलंग आता है ना लंबा जाके, सलामत रहे, ये जो मलंग आता है नारा लगाते वो जो भर के लंबा जाके फिर हैदरी कहते हैं ना पूरा, इसको कहते हैं लहने कौल। अली कशिया मैदान कयामत में अपने लहने कौल से पहचाना जाएगा। ये मीर साहब जो इतना लंबा गए और फिर कहा हैदरी के क्या क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जब तक सांस है तब तक अली। ओ हो, बैठे हो टोर गए हो ना मेरे साथ, थोड़ा सब्र करते आइए। क्या बात है, मौला आपकी नौकरी कबूल फरमाए, मौला आपको नजरे बस से बचाए, आपके जज्बे सलामत रहे। हमारा है आगे थोड़ा सा बढ़े। नुस्खे वाला और है, दुआ कीजिए। नूर वाला और है, जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुस्खे वाला, जो दोषे मोहम्मद पे कदम रखे। जमाने ऐसे गुजर गए, आप बात अभी बहुत से लोग पीछे रह गए, महसूस ना फरमाइएगा कि भला मोहम्मद के दोष पे कदम रखा छोटी बात है। अगर कोई नबी कदम रखे तो उसकी नबूवत छिन जाए। आप मेरा साथ दीजिएगा, ये जो फ्रंट सीट वाले आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाएगी। हाँ हाँ, नबी सरदार है, किसकी जरूरत है भाई? एक ही घर नजर आया यहाँ, कांधे पे कभी बाप तो पुश्त पे बैठा, हमने तो नबूवत पे इमामत को ही देखा। जिंदगी हो आप सलामत रहे यार, तुम्हारी जिंदगी हो। जो कमरे में आके कमरे को नजिस कर वो नुस्खे वाले, जो अल्लाह के घर में आके उसे सजदे के काबिल कर। अली की माँ तो अपने घर बैठी थी, अली की माँ तो मेरे से पहले बहुत खूब पढ़ रहे थे और इसी तरफ भाई ने भी इशारा किया, अली की माँ तो अपने घर बैठी हुई थी। लेकिन ये फिक्र मैं जरा एक और बताऊं, अगर अली की माँ काबा में ना आती तो क्या होता? है? नहीं, बात और है, महसूस ना करना। काबा ना जाता फिर दो हो जाते। ओ हो भाईजान, दो हो जाते, क्योंकि नबी ने कहा था या अली मिसलों का मिसलुल काबा, तेरी मिसाल काबा की मिसाल है। इसीलिए कि सब काबा के पास चल के
अली की माँ तो घर में थी, उधर गया वो जिब्रील का। अल्लाह का कहना है तेरे आने से अगर बैतुल्ला किबलतुल्ला में बदलता है। ओहो कमाल सुन लिया यार तुमने, हक अदा कर दिया। अगर तेरे आने से बैतुल्ला किबलतुल्ला में बदलता है, तेरा जाता क्या है? बीबी ने किबला तो जवाब दिया है ना। अब पढ़े लिखे लोगों में जोर लगा के बता, वो खान साहब जिंदगी भर पप्पा भारी पड़ता है तो फिर मजा नहीं आना। अब इन लोगों में जोर लगा के नहीं, बात के जोर से दाद लेता हूँ और अल्लाह करे मेरे साथ चले। जब कहा ना अगर तेरे आने से बैतुल्ला किबलतुल्ला में बदलता है तो तेरा जाता क्या है? बीबी ने फरमाया उसका अमर है आऊंगी, लेकिन पहले अबू तालिब से पूछूंगी, क्योंकि अरब की हर औरत तो शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलती। अब जो अब तक नहीं कर पाया प्रवास, मैं उसके हवाले लफ्ज करने लगा हूं। और इंशाअल्लाह जितने भी विलाई दोस्त हैं अब कलंदर वली प्रवास के लिए आमादा, सारे तैयार हो। पढ़ू जुमला, किबला अली की माँ क्यों आई और आई कहां से? दरवाजे से नहीं, आई कहां से? सारे बोलो, बोल के जरा, कहां से आई? इसको हटा ले, कोई बात नहीं, इसको हटा ले। आई कहां से? नहीं ये तंग करता रहेगा, तवज्जो करे। आई कहां से? सारे बोलो, दीवार से। मैंने पूछ लिया बीबी, चाहिए ये था कि दरवाजे से आती? घर में आपके काबा की चाबी थी, घर में खाना काबा की चाबी थी, घर आती, चाबी लाती, दरवाजा खोलती, अंदर आ जाती। बीबी फरमाती दो वजह है कि मैं दीवार से आई हूँ। मैंने कहा वजह क्या? कहती है अगर मैं चाबी ला के दरवाजे से आती तो कल का तारीख दान मुअर्रिख ये लिखता, कमाल कोई नहीं, घर में चाबी मौजूद थी। नहीं 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 नहीं, मुझे जो मलंग तन्हा छोड़ेगा ना तो फिर तो मैं तन्हा हो जाऊंगा, लेकिन अली वाला किसी मैदान में अपने चाहने और प्यार करने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि मुर्शिद ने कहीं तन्हा नहीं छोड़ा। मैं सर पे आया, लोग बंदा जमीन पे रह गया। बीबी मालिकन दूसरी वजह जो आप दर से नहीं दीवार से आई है, फरमाया दूसरी वजह है अली के मलंग। जाग 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 अली का शिया, अली के चाहने वाले शिया सुन्नी का वजह का एक दौर आएगा जब अली के चाहने वाले मलंग नारे मार मार के बंदों से कहेंगे हमें कब्र का क्या डर, कब्र में हमारा मुर्शिद अली आएगा। कब्र में हमारा मुर्शिद जिसका आएगा वो बोले, कब्र में हमारा मुर्शिद अली आएगा, कब्र में हमारा मुर्शिद अली आएगा। तो कुछ कम सर्फ उन मलंगों को ताना मार के कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि मनो मट्टी के नीचे दबे हुए मोमिन की कब्र में अली आ जाए। बीबी फरमाती है अली ने आकर दीवारे काबा को चीर कर उनकी जबानों पे ताला लगाया, और जब अली आने का इरादा कर ले उसे अल्लाह के घर की दीवारें नहीं रोकती, कब्र की दीवारें कैसे जिक्र का वास्ता अली वाली। हाय हाय, हम आँख मुनाफिक से मिलाते ही नहीं है, हम आँख मुनाफिक से मिलाते ही नहीं है, अगयार के दर पे कभी जाते ही नहीं। रिज़्क़ अल्लाह का मिलता है दर अली से, दीन का लंगर कभी खाते ही नहीं। सलामत रहो, आबाद रहो। हाँ हाँ, जब अली आने का इरादा करते, हाँ हाँ अली आने का इरादा कर रहे, उसे अल्लाह के घर की दीवारें नहीं रोकती।
कब्र की दीवारें, ना 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 ना, चेहरे 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 चेहरे, 4 दीवारें हैं काबा की, उनमें से भी एक हमारी है। जो सोचता रहेगा उससे माफी है यार। जियो हाँ हाँ, का अरब की हर औरत तो शौहर की इजाजत के बगैर। हाँ हाँ, कुछ लोग अब सवाल करते हैं यार अली काबा में आए, कोई दलील है? दलील है कोई? ले मैं तुम्हें जिंदा दिखा रहा हूँ, जिंदा। काबा की अदद निकालो और उसमें रजब के शामिल करो। अली की अदद कितने हैं? 100। अच्छा, आप काबा और 13 रजब के अदद निकालते। काफ के 20, ऐन के 70, कितने हुए? 90। अच्छा 90 हो गए। और बे के 2, अलिफ और बे के 2, हाँ 90 और 2, हे के 5, कितने हुए? 97, 97। इसमें रजब के 13 जमा करो, कितने बने? 110। पता चला काबा जमा 13 रजब नतीजा अली। अब आए हो यार, अब आते हैं, अब समझ आया कि नहीं? तुम सलामत रहो यार। हाय लरी, आप सलामत रहिए। नुत्फे वाला और है, नुत्फे वाला और है, नूर वाला और बेशक नूर वाला और है। इसका मतलब है तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुत्फे वाला है, जो दोषे मोहम्मद पे कदम रखे वो नूर वाला है, जो काबा में आकर उसे सजदे के काबिल करे वो नूर वाला है, जो कमरों को नजस कर दे वो नुत्फे वाले हैं। अल्लाह करे मेरे इस फिक्रे पे कोई बंदा भी सोच के जंगल में ना उलझे, रविश फ़िक्र पे मेरे साथ महवे सफ़र रहे, ताकि हक़ के ज़िक्र की अदायगी की झलक नज़र आ जाए। आहिस्ता से कहूँगा, बुलंद हो के सुनना, जुमला इंशाअल्लाह यहाँ बसेरा करेगा। याद रखिए, जो जन्नत मांगता फिरे वो नुत्फे वाला है, जो जन्नत बांटता फिरे वो नूर वाला है। हाँ हाँ, जो मजबूर हो वो नुत्फे वाला है, जो मुख्तार हो, मुख्तार उसे कहते हैं जो सारे इख्तियार रखता हो, वो नूर वाला है। नुत्फे वाला और है, नूर वाला और है, नुत्फे वाला और है, नूर वाला और है, नुत्फे वाला और है, नूर वाला और है। सारी रात पंजों पे खड़े होकर इस जुमले की कीमत दो, तब भी हक अदा नहीं। मेरे मुर्शद की फजीलत का जुमला है, याद रखना। इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं, आगे आपका अपना मैदान फैसला है कि आपने कहाँ आके सुनना है। किबला, जो मैदाने जंग में, जो मैदाने जंग में पड़े हुए मुर्दा काफिरों के बदनों से कपड़े उतार कर अपने बच्चों को पहनाए वो नुत्फे वाले होते हैं, और जिनके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए वो नूर वाला। इसका गला खोल दो यार मेरा भाई, इसकी आवाज बढ़ाओ। वो है जिसे खुल्द से जोड़ा मिला, हुसैन वो है जिसे खुल्द से जोड़ा मिला। हुसैन का तो दिल खुदा ने भी न तोड़ा, नबी के कांधे पर चढ़ के हुसैन ने राज जिधर को चाहा उधर कायनात को मोड़ा। कुल्ले ईमान नारा मिल गए। यार क्या बात है आपकी, बैठे हो, राजी हो सरकार, मुतमिन बैठे हुए। मैं आप सबको सलाम पेश कर रहा हूँ। मुझे एहसास है मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लेना, जब आपका इशारा होना और मैं गया, लेकिन फैसला मैंने 2-4 और देने हैं। नुत्फे वाले और हैं, जागते आना, जागते आना, जाके मैं करीब करता जाऊँ ताकि और ना अब बात करनी है। तवज्जो, याद रखें, जो कब्र से डरें या डराएं वो नुत्फे वाले हैं, जो कब्र में मदद के लिए आए। हाँ 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 हाँ, जिन्हें
कल नहीं होंगे, सांसों की डोर कब टूट जाए कोई पता नहीं, मरना हर किसी को है। बंदा कोई ऐसा घर ढूंढ के बड़ी भाई मिले मरे ना जो मरने के बाद काम आए। शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, मेरा भाई है, मसलक मजहब अपने, लेकिन बात जिंदा करने लगे। लोगों से आज तक पता ही नहीं चला, लोग मौत की तारीफ ही नहीं कर पाए। अब बात हो रही थी, एक मोहतरम भाई के साले सवाब के वाले से एक बात करके आगे बढ़ रहा हूँ ताकि पैगाम चला जाए। मैं विलायत का बहुत कीमती जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ कि अली कहाँ कहाँ काम आए। ऐसे दीवाने नहीं है जो अली को मान रहे हैं, कोई सबब तो है ना साहब। मौत किसे कहते, जिंदगी किसे कहते? किसी ने फादर ऑफ केमिस्ट्री से पूछा, डॉक्टर साहब फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान से किसी ने पूछा कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है? उसने कहा मैं जमीन पर बैठकर आसमानों के राज की बात करता हूं, लेकिन मैं मौत के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मौत के बारे में वही बताएगा जो मर चुका हो, और जो मर जाए वो बताने के काबिल नहीं रहता। खुदा की कसम मौत का जायका पता ना चलता अगर मैदान करबला में शहजादा कासिम ना बताता। ओहो हक अदा किया जैसे इस बात में साथ। अगर शहजादा कासिम ना बताता, पूछा है मौत को कैसे पाया, कहा शहद से ज्यादा मीठा पाया। फजाइल है फजाइल, ये मारिफत है जो आंसू आ गए। तवज्जो, जिंदगी हो आप सलामत रहिए, मैं वहां लाना चाह रहा हूँ आपको। इसका मतलब है उन्होंने फिर सर जोड़ लिया, उन्होंने कहा यूनानी फलसफी सर जोड़ के बैठ गए, जिंदगी क्या है, मौत क्या है। तो उन्होंने इसका तर्जुमा जिंदगी और मौत का किया। वो कहते हैं हरकत जिंदगी है, जमूद मौत है। हरकत जिंदगी यानी कोई चीज हरकत कर रही है तो वो जिंदा है, और अगर कोई बिल्कुल साकिन हो गई तो मौत है। मतलब अगर बंदा जाग रहा है तो जिंदा है, क्या बात है यार आपकी, हाँ जिंदगी हो आपकी। और अगर कोई सो गया तो, क्योंकि नींद और मौत बहन भाई होती है, ठीक। अच्छा आगे चलिए, फिर उन्होंने कहा कि हरकत जिंदगी, जमूद मौत। दूसरा है हिंदुस्तान का फलसफा। अब हिंदुओं से पूछ लिया साहब उनके फलसफियों से जिंदगी और मौत क्या है। बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा कि जान तन मन रूह नफ्स बदन अगर तर हैं तो जिंदा हैं, खुश्क हैं तो मौत है। फलसफा देखने चौक में फलसफा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हौसला देखिए। हाँ, और ये इनका कमाल देखिए, इस रात के पहर कमाल सुन रहे हैं यार, मैं सलाम कर रहा हूँ यार तुम्हें। अच्छा क्या उन्होंने कहा, जान तन मन रूह नफ्स बदन अगर तर हैं तो जिंदा है, अगर खुश्क है तो मुर्दा। इसी जन तन मन से जंतर तंत्र और मंत्र निकला। हाँ जागना जागना जागना। अच्छा ये था इनका फलसफा। अब आई है बात कुरान की। मैंने कुरान से पूछा जिंदगी क्या है, मौत क्या है। कुरान ने पता क्या कहा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कुरान ने कहा ये आंखें रखते हैं मगर अंधे हैं। जो आयत पे चले उसे सलाम कर रहा हूं, ये आंखें रखते हैं मगर अंधे हैं, ये कान रखते हैं मगर बहरे हैं, ये जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। हम तो तर्जुमे कर रहे थे कि हरकत जिंदगी जमूद मौत, हम तो तर्जुमे कर रहे थे तरी जिंदगी खुश्की मौत। कुरान ने फैसला ही बदल दिया। ये क्या बात हुई, आपने कोई हदीस सुनी है कि नबी के दौर में कोई 10,000 अंधे हों? बोलो तो सही। हाँ सुनिए कोई हदीस, किसी ने सुनी हो मुझे बताए, नहीं सुना ना किबला नहीं सुना। अच्छा नबी के दौर में कोई 20,000 गूंगे हों? कोई पता हो कोई हदीस रिवायत हो मुझे दिखा दे, नहीं। अच्छा नबी के दौर में कोई 30,000 बहरे हों? तो फिर ये गूंगे क्यों हैं?
ये बहरे क्यों हैं, ये अंधे क्यों हैं? ये सवाल सलमान ने मोहम्मद से पूछा। किबला हक भी सलमान का बनता था। अली का 10वें दर्जे का नौकर है, 10वें दर्जे का, पर ईमान के कुल दर्जे ही 10 हैं। और जो अली का 10वें दर्जे का नौकर हो, अब जो उसका भी मौला होगा वो कुल्ले ईमान नहीं होगा तो क्या होगा? तवज्जो करना। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बात समझ नहीं आई। ये आंखें रखते हैं मगर अंधे हैं, ये कान रखते हैं मगर बहरे हैं, ये ज़बान रखते हैं मगर गूंगे हैं, वजह क्या है? तो रसूल ने फरमाया वजह ये है, ये सब देखते हैं, हक नहीं देखते। बोल बोल मेरे साथ, ये सब सुनते हैं, हक नहीं सुनते, ये सब बोलते हैं, हक नहीं बोलते। सलमान कदमों पे गिरा, कहता या रसूलुल्लाह हक है क्या? नबी ने अली को देख के कहा अल हक मालूयन मालू माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। पता चला आंखें बंद भी हो जाएं, दिल में अली हो तो बंदा जिंदा होता है, सांसें चल भी रही हो, दिल में अली ना हो तो बंदा मुर्दा होता है। यार कोई नहीं ऐसे नहीं यार, मिलके सारों में मिलके दो। सारे फौजी बैठे हो टुर गए हो। कलंदर अच्छा फिर करोगे परवाज, करोगे परवाज, करोगे परवाज। अब वही शेर है जो बार बार कहते हो, हुक्म करते हो, फिर सुन लेना। अगर चुप रहे तो फिर दुख लगेगा। मुनकर मुकस्सर की मौत का नाम है कलंदर। अज़मत विलायत की मौत का नाम है कलंदर। कलंदर के 2 मिसरे नहीं है कयामत तक के। मुनकर विलायत की मौत का नाम है ये 2 मिसरे। कलंदर ने शिया सुन्नी दोस्तों कमाल बात की है। कलंदर कहता है हर आंख है किताब के जिक्र अली न छुद, लानत बना किताब व साहबे किताब कुंद। कलंदर कहता है हर वो किताब जिसमें अली का जिक्र न हो, उस किताब पर भी लानत, उसके लिखने वाले पर भी। जो खड़े बोलो 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 अली लाल कलंदर। जियो आप जिंदाबाद, ये जिक्र जिंदाबाद, ये जज्बे जिंदाबाद। बेजान मेरे शहजादे, और आप सबको सलामत रखे, आपकी ज़बान में और तासीर अता फरमाए। आगे बढ़े थोड़ा सा। बंदे नहीं थकते, अकीदे थकते, और बंदे नहीं बोलते, अकीदे बोलते। हाँ हाँ अच्छा, आपको पता है आज तक लोगों को गलतफहमी में रखा गया। हाँ मैंने कहा कि सर तलकीनें कितनी पड़ी जाती है मैयत में? 2 पड़ी जाती है। बज़ाहिर 2 हैं, हकीकत में 4 है। 2 सुनिए और 2 और सुनाओ। हाँ हाँ पहली तलकीन मौलवी साहब पढ़ते। ठीक है। वैसे
जो उलमाए हक है, हक्का की बात कर, वो जो उलमाए हक मौलवी साहिबान है हमारे लिए लाइक के साथ एहतराम, जो उलमाए हक और हक वही है, यहाँ अली है। और याद रखिए किसी के इल्म से अली का पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अली से पता चलेगा ये आलम है या नहीं। ओ हो ना 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 ना, तो रह गए, माफी चाहता हूँ सरकार। हाँ हाँ, जिंदगी हो। और जिस, अच्छा मेरी बात हर बंदा नहीं समझेगा। अब जो बंदा अली थोड़ी देर बाद खड़े होकर ये नारा देना, लेकिन पहले मैं पढ़ूंगा, आपने ये नारा देना, ठीक है ना? वादा रहा? ठीक है, फिर सुने चले। पढ़ाओ पढ़ाओ सब कहते पढ़ो पढ़ो, मैं क्या पढ़ दें, पढ़ाओ। हाँ सुनिएगा तवज्जो, मेरी बात पे हर बंदा नहीं बोलेगा। जिस बंदे ने उर्दू की किताब पे समोसा रख के खाया उसे क्या पता मैं कहता हूँ। जिंदगी हो आपकी, आप सलामत रहे। मौला तेरा लहनी कौल और दोस्त करे। तवज्जो करना, मैं बात करना चाह रहा हूँ। मौला तुम्हें सलामत रखे, नारा दिया तुमने, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। हाँ हाँ, अली नस्लें नहीं देखता, ज़र्फ देखता है। ऐसी अली की विलायत में बार बार कहता हूँ ज़र्फ मांगती है, इसीलिए तो कम ज़र्फ के पास नहीं है। मैं रुका हूँ, खुद ही रुका हूँ। अच्छा ये बताएं, यहाँ कितने अहले सुन्नत बैठे, कितने अहले तशय्युअ बैठे? सारे मेरे भाई हैं, ठीक है। कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, कोई बांध के पढ़ता है। मेरे लिए सारे मोहतरम में पढ़नी चाहिए, ठीक है। खोल के पढ़ो, बांध के पढ़ो। जो खोल के पढ़ रहा है वो भी वैसे पढ़ रहा है जैसे उसे इमाम ने कहा है। हाँ, उसके इमाम ने कहा है। हाय शुक्रिया सर, ये उस क्या खूब लाए हैं आप। हाँ, जो बांध के पढ़ रहा है वो भी वैसे पढ़ रहा है जैसे उसके इमाम ने कहा। तो फैसला इमाम पे ही होना है। बस इमाम ऐसा ढूंढ लो, शिया सुन्नी दोस्तों, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। हुआ कारसाज कौन? अच्छा, एक कलमा को बता, हुआ कारसाज कौन? परछा गुजरा है पर्चियों में वो इबादत गुजार कौन? मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज को। बेशक आकाए कलंदर है अली भूल न जाना, आकाए कलंदर है अली भूल न जाना, रहमत का समंदर है अली भूल न जाना। सोया है नबी पाक के बिस्तर पे जो ये बात हकीकत है अली भूल न जाना। ईमान नारा साहब, दो मिसरे आ गए हैं, मेरे भाई ने कहा है तो मैं भी कहूँ। हाँ हाँ, सिवाय नामे अली कुछ और सुनूं भी तो क्यों, सिवाय नामे अली कुछ और सुनूं भी तो क्यों, क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। ओह जो बोला यार, अच्छा कोई हाथ बांध के पढ़ता है वो मेरे लिए मोहतरम, कोई बांध के पढ़े, कोई खोल के पढ़े, सभी ठीक है, पढ़ने चाहिए। हमसे तो अक्सर दोस्त पूछ लेते हैं आप हाथ खोल के क्यों पढ़ते, तो मैं भाइयों से कहता हूँ आपकी मोहब्बत। यार ये खलिश दूर होनी चाहिए। जिक्र में इकट्ठे बैठ गए, सारे दोस्त बैठ गए, अच्छी बात है, बैठना चाहिए। चलो जिक्र तो सबके यहाँ जायज है ना, हाथ बांधना, खोलना, मातम करना ना करना ये अपने अपने अकीदे की बात है, लेकिन जिक्र सबके यहाँ जिक्र करना चाहिए। मुझे कहने लगा यार तुम हाथ खोल के क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा सरकार आपकी मोहब्बत। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखा कोई यहाँ बांध रहा है, कोई यहाँ बांध रहा है, कोई यहाँ बांध रहा है। मैंने कहा अगर मैंने यहाँ बांधे तो यहाँ वाला नाराज हो जाएगा। जिसे नींद आई है उसे कॉफी पीनी चाहिए। यहाँ बांधा तो यहाँ वाला नाराज हो जाएगा। मैं
मैंने कहा मैंने हाथ ही खोल दिए ताकि सारे घर राजी हैं। हाय हाय, इससे ज्यादा इत्तेहाद की बात क्या करूं। आप सलामत रहिए। ना 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 ना, परवाज होनी है, अभी मैंने आपको लाना है, जहां तक मैं ला रहा हूं। अच्छा, तो इसी तरह रोजे का टाइम है, किसी का 10 मिनट पहले, किसी का 10 मिनट बाद में, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये जो किरण है ना, किरण, इसको सूरज से तलू होकर जमीन तक आते आते तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। आपकी साइंस ने भी ये साबित किया कि किरण को सूरज से जुदा होकर जमीन तक आते आते 10 मिनट तय करना पड़ता है। इसी तरह किरण को वापस जाने में जब सूरज गरूब होता है तब भी 10 मिनट लगते हैं। इसीलिए शिया 10 मिनट बाद रोजा अफ्तार करते हैं। हाँ हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं, मसले का हल बताने की कोशिश की। इसीलिए हम 10 मिनट बाद रोजा। महीर साहब आगे पढ़ना या छोड़ दूं? पढ़ूं ना, अल्लाह करे ये वहां आ जाए। अच्छा, अब 10 मिनट बाद पहले की बात नहीं, लेकिन चलो अहले सुन्नत भाई के टाइम के मुताबिक बात करते हैं। सही। अब होता यह है कि कभी ये होता है कि अहले तशय्युअ अहले सुन्नत भाई के यहाँ अफ्तारी के लिए चले गए, वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा एहतमाम किया, तो वो कहते हैं कि यार ज़रा हमारे टाइम पे खोल 10 मिनट पहले। तो हम कहते हैं नहीं यार। और कभी अगर वो हमारी तरफ फंस जाए, हाँ, फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, नहीं भी हम तुझे 10 मिनट इंतजार करो। हाँ, लेकिन भाई है कोई 10 मिनट पहले, कोई 10 मिनट बाद, लेकिन रोजा सारे खोलते हैं। और शिया भी अली से प्यार करते हैं, सुन्नी भी अली से प्यार करते हैं। शिया सुन्नी की बात नहीं, अली की विलायत का मुनकर आधी रात को भी खोले उसे फायदा नहीं देता। जिंदगी जिंदगी आपकी नौकरी आई है ना पसंद। अच्छा, फर्ज कर लो अहले सुन्नत भाई का ही टाइम हो 5:10 रोजे की इफ्तारी का। अगर कोई बंदा 10 बजे समोसा खोल के सामने रखे और शुरू हो जाए, बताओ उसका खाना हलाल है या हराम है? वो समोसा खाना, रोजा रखा है उसने, 10 मिनट रहते हैं अभी। पहले सुन्नत भाई कोई बात नहीं, उनके मुताबिक बात कर लेते हैं, हराम है। क्यों? पहले खा ले, रोजा बातिल हो गया, वो समोसा उसके लिए हलाल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वाजिब को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तोड़ दिया रोजा। ऐसे ही अब मैं देखे इत्तिहाद की कितनी प्यारी बात करने लगा, वो सबने मेरे साथ बोला। मैंने सारे शिया सुन्नी दोस्तों से पूछा, 10 मिनट जैसे ही गुजरे, एक दूसरा था उसने समोसा खोला, भाई वो खा लिया। अच्छा, किसी को समोसा पसंद नहीं तो मैं KFC की बात करूं, पिज्जा, बर्गर, जो जिसको पसंद है, कोई नहीं। उसने 10 मिनट जब पूरे हुए, 10 मिनट बाद रोजा खोला। वक्त सिर्फ 10 मिनट का फर्क, एक का हलाल हो गया, दूसरे का हराम। सारे मौलमा से पूछा, जवाब पता क्या मिला? ये इसका हराम पता क्यों है? इसलिए कि इसके इस वक्त समोसे खाने में अल्लाह की मर्जी नहीं। शिया सुन्नी दोस्तों, घर जाके सोचना जरूर, जो समोसा अल्लाह की मर्जी के बगैर हो, जब वो हराम हो जाता है, और जो इमाम अल्लाह की मर्जी के बगैर हो, जो बोला है उसको सलाम है यार, हक अदा कर दिया तुमने यार। हैदराबाद जिंदाबाद, तलकीनें कितनी है जी? 4। ये 4 सुने और तकरीर तमाम राजी नहीं है, इतने ही लेना। 4 तकबीर। पहली तकबीर कौन पढ़ता है? मौलवी साहब। मौलवी साहब पहली तकबीर पढ़ते हैं। देखें जो सॉरी तलकीन। वैसे जो बंदे हक वाले मौलवी, जिन्हें जिंदगी में भी अच्छे नहीं ना लगते, 2 जगह पे मौलवी काम आता जरूर है, हक वाले की बात कर। एक निकाह के वक्त, दूसरा जनाजे के वक्त। अच्छा, निकाह का भी अजीब सीन है। मैं देखो सादा बातों में बात समझाने की कोशिश करूँ। निकाह जब होने जाता है, बंदे की शादी होती है,
और शायद भाई बंदे बड़े तैयार श्यार होके फ्रेंड्स साथ जितने भी यार होते हैं ना यार, हाँ हाँ मुफ्त में मजे लूटने वाले, वो बड़े साथ साथ होते हैं। मीर साहब सारे सफर में साथ, भंगड़े डालेंगे साथ, दूध सबसे पहले पिएंगे, दूल्हे के बिल्कुल साथ बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही निकाह का वक्त आता है ना, तो एक बुजुर्ग बाबा जिसे शरई वली कहते हैं वो आता है, साथ में मौलवी साहब आते हैं, जितने यार बैठे होते हैं ना साथ साथ, उनको उठा के कहते हैं इधर से उठो किसी बंदे को बैठने दो। ओए होए होए होए, जो समझ गया उसको सलाम, उठो यहाँ बंदे को बैठने दो, क्यों वली आ गया है। ओहो, निकाह में भी वली का काम है, जनाजा भी वली की इजाजत के बगैर नहीं, मौत भी वली के बगैर नहीं। इसीलिए कब्र में अली आता है, जिसकी आता है वो जरूर बोलेगा, जिसकी नहीं आता उसकी मर्जी है। पहली तलकीन मौलवी साहब पढ़ते, दूसरी तलकीन जब थोड़ा सफर तय करते हैं पीछे तन्हा एक बंदा छोड़ देते, घर वाला हो या मौलवी वो पढ़ता है, तीसरी तलकीन अली पढ़ता है, चौथी तलकीन खुद विलायत पढ़ती है। जो बंदा अब आमादा है परवाज के लिए वो हाथ खड़ा करे, सारी आमादा हो। फिर सुनो बात, आप कहते हैं 4 तलकीनें और रेफरेंस चाहिए होंगे तो मैं हाजिर हूँ सरकार, भागूंगा नहीं, किताबों के रेफरेंस कोट करूँ, ठीक है। अली तलकीन कैसे पढ़ता है, याद रखो जब सारे बंदे को कब्र में अपने प्यारे गोरे काले सौरे साले छोड़ के कब्र में तन्हा चले जाते हैं ना, कब्र में वो अली आता है जो कहीं भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। ओहो यार बोला है, मैं उसे उसकी नस्लों को सलाम कर रहा हूँ, किबला फिर वो अली आता है जो कहीं भी अपने चाहने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। मीर साहब अली तलकीन पढ़ता है और अली की तलकीन सुनने के लिए मरने को जी चाहता है। ना बात देखिए, मैं एक बात करूं, जिंदगी में 14 में से कभी भी कोई चिल्ला के ऊंचा नहीं बोला, चिल्ला के चीख के ऊंचा बोलना शान इस्मत के खिलाफ है। चीख के चिल्ला के ऊंचा बोलना शान इस्मत के खिलाफ है। आप पूछेंगे दलील क्या है, याद रखिए मासूम आराम से बात करता है, इत्मीनान से बात करता है। आप कहेंगे गदीर में क्या हुआ, नबी ने आराम से कहा मन कुन तो मौला हुफाज अली मौला, पर 1.25 लाख ने सुना। हैदराबाद वालों जिनका अली असगर बोले और 9 लाख सुन ले, नस्लों को सलाम है यार तुम्हारी, आप आबाद रहे। जिनका अली असगर बोले किबला और 9 लाख सुन ले। अब चीख के नहीं बात करनी, बात आहिस्ता से करनी है, देखते हैं तुम कितने बुलंद होते हो, जरा पर खोल के रखना, मैं लफ्ज़ हवाले करो। किबला कौन तीसरी तलकीन पढ़ता है, अली। कब, जब अली कब्र में आते हैं, जब सारे तन्हा छोड़ देते, फिर वो अली आता है जो कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ता। अच्छा फर्ज कर लो आपके इलाके में ऐलान हो जाए कि फलां घर में 12वें आका तशरीफ ले आए, तो सही बताओ ज़ियारत को जाओगे या नहीं? बेशक जाएंगे। चलो मौला अली कदम पता चले जी 12वें आका का आ गए, सरकार उधर है, सारे ज़ियारत को जाओगे या नहीं? फर्ज कर लो जाएंगे ना। और आप जाएं और आपको पता चले जहां मौला है ना उसके बीच में एक पर्दा है, पर्दा हटाओगे मौला की ज़ियारत हो जाएगी, पर्दा हटाओगे या नहीं? और ये पता चले कि वो पर्दा मौत है, हाय हाय कहां चले जाए हम लोग। अगर पता चले वो पर्दा मौत है तो हटाओगे या नहीं? अली की ज़ियारत के लिए मरने से नहीं डरोगे, इसीलिए तो अली ने कहा था है हार हमदान, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में तब तक नहीं मरता जब तक वो अली को नहीं देखता। हाथ खोलना, जुमला पढ़ रहा हूं, तब तक नहीं मरता जब तक अली को नहीं देखता। बस अपना अपना नसीब है, कोई अली को देखने के लिए मरता है और मुनकर देख के मर जाता है।
नहीं, तवज्जो, बैठना बैठना नहीं, तवज्जो करनी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ठहरो। ये सब अली कब आते? तीसरी तलकीन अली पढ़ते। कैसे? जैसे मोमिन कब्र में जाता है, अब अपने पराए सारे छोड़ के चले जाते, अली आते, फरिश्ते सवाल करते, मन रब्बो का। मोमिन अपनों से जुदा परेशान हाल। सहीफाए बल्कि सफीनातुल बिहार, बिहारुल अनवार, हिदायतुल कुबरा, तीनों किताबों में जाके ये देख लें, ये रिवायत आपको मिल जाएगी। ठीक है, 3 हवाले कोट किए। अब आगे बढ़ता हूँ ताकि अगर किसी को हवाले की तबखीर हो, हवाले से अली को मानना चाहे तो वो जाके देख ले। हाँ हाँ, वैसे अली हवालों से समझ नहीं आती, खून का पाक होना जरूरी है। हाय 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 हाय, अली हवालों से समझ नहीं आता, खून का ताहिर होना जरूरी है। जुमला सुनना, अली कहे, वो पूछेगा मन रब होगा, तेरा रब कौन है? अली कहे घबरा ना, कह दे तेरा भी वही रब है जो अली का रब है। ये हाथ सारे, ये दोस्त मेरी जान, मेरे शहजादे, आप चलिएगा थोड़ा सा पिछली बस्ती में, आप भी मेरे साथ हो ना, बस वहीं से आपने अब तारीखी ना फैसला देना। जुमला सुनना, उसके बाद क्या होगा? वो पूछेगा मन नबियों का, मोमिन चुप होगा। अली कहेगा परेशान क्यों होता, कह देना तेरा भी वही नबी है जो अली का है। अब तीसरा सवाल होगा मन इमामों का। हाँ, अली वाले कहाँ हैं? मुस्तफा क्या होगा? मुस्तफा भाई मान इमामों का, तेरा इमाम कौन है? अब अली चुप हो जाएगा। फिर पूछेगा इमाम कौन है? अली चुप होगा। मैंने कहा अली सारे सवालों के जवाब में साथ दिया, ये इमाम वाले सवाल पे चुप क्यों? कहा मैं देखना चाहता हूँ, जिंदगी भर जिसे मानता रहा है उसे कब्र में पहचानता भी है कि नहीं पहचानता? तेरी जवानी हो यार, तुम्हारी नस्लें आबाद हो, गुर्दे खराब हो, पानी हजम नहीं होता, बंदा जमीन पे नहीं रहेगा। जुमला सुनना, गुर्दे खराब हो, पानी हजम नहीं होता, पिंकरियाज खराब हो, शक्कर हजम नहीं होती, दिल खराब हो, नमक हजम नहीं होता, मैदा खराब हो तो लंगर हजम नहीं होता, नस्ल खराब हो अली हजम नहीं। बोलो बोलो बोलो, अली लाल कलम। कितना नहीं, आखिरी फिक्र जियो यार, क्या सलाम पेश किया। हैदरी अच्छा, इससे ऊंची परवाज करोगे सारे राजी। तेरे नारे लगाना देख के ना मुझे रबीउल अव्वल में अपने सुन्नी भाइयों के नारे याद आए। खुदा की कसम, मैंने तुझे देखा है तो ये बात याद आई है। और जितने भी ये साहिबान बैठे हैं, बिलखसूस खान साहब, ये जुमला मेरा देखना, और किस मयार पे बात आई है, नारा आया है तो फिर मेरे दिल में भी बात आ गई। ये जैसे ही मिलाद आने हैं, शियों ने भी जाना है, सुन्नियों ने भी, और मिलकर जाना। वहाँ सुन्नी भाई एक नारा लगाते हैं, खुदा की कसम बड़ा मजेदार नारा है, और चुप ना रहना, मेरे साथ परवाज करनी है। जुमला सुनना, वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो लगाते हैं सैयदी मुर्शदी। हाँ लगाते हैं या नहीं? वो बोलो यार थोड़ा सा, क्या लगाते हैं? सैयदी मुर्शदी। ठहरो ठहरो ठहरो, ओ भाई, नबी हम सबके, हम उस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी के हाँ नबी की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। लेकिन बात नबी की करने लगा हूँ तो एक बात आ गई है तो करके फिर आगे बढ़ के नतीजा दे देता हूँ। हमारे यहाँ शिया सुन्नी दोस्तों, हम नबी को जिंदा मानते हैं, हाजिर मानते हैं, नासिर मानते हैं। हमारे यहाँ नबी जिंदा है, चूंकि जिंदा 2 तरह के होते हैं, एक जिंदगी लेने वाला जिंदा, एक जिंदगी देने वाला जिंदा। जिंदगी लेने वाला जिंदा जो है उसके लिए मौत है। ज़हीर भाई, जो जिंदगी देने वाला जिंदा है उसके लिए मौत नहीं। मोहम्मद जिंदगी लेने वाला जिंदा नहीं, जिंदगी देने वाला जिंदा है।
अब इससे बढ़ के जुमला क्या पढ़ूं? तू छत पे भी जाए तो जुमला बड़ा है, किताब थोड़ी पड़ जाएगी। मैंने कहा है नबी जिंदगी देने वाला जिंदा है। यकीन ना हो तो कुरान पढ़िया, अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम्हें तुम्हारा रसूल पुकारे उसकी आवाज पे लब्बैक कहो ताकि वो तुम्हें जिंदगी अता करे। रुको 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 रुको। हाँ, नबी की आवाज पे आना है, जाना है। खोल लो यार, आहिस्ता से बात कर लो यार, कुछ नहीं होगा, खोल के रखिए यार। तवज्जो ना 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 ना, रुको 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 रुको, मैं बात करने लगा हूँ। मैंने पूरा झंझ आसमान और छत पे लगते देखा इस फिक्रे पर जो मैं कहने लगा हूँ। आहिस्ता से पढ़ूंगा, बुलंद होके सुनना है। मेरा ये उसलूब भी जरा मुलाहिजा फरमाइएगा खान साहब, शायद कि किसी काबिल बात हो। मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने उस नबी की बात की है जो आने से पहले थे और जाने के बाद हैं। आपकी और हमारी पसंदीदा शख्सियत और मौला के बड़े मंजूर नज़र और क्या कहते हैं साहिब नज़र, मौला इनको नजर बस से बचाए और इनके सफ़र आसान फरमाए। अब क्योंकि ये आए हैं तो फिर परवाज तो बनती है यार, हैं? और फिर सुन्नी दोस्त भी परवाज, क्योंकि सुन्नी भाई बड़े इनको कमाल सुनते। तो जैसे ही मिलाद आने ना तो सुन्नियों ने भैया एक नारा लगाना है, पता क्या? सैयदी मुर्शदी। सारे बोलो या नबी। कुछ नहीं होगा, सैयदी मुर्शदी। सारे ऊंची होके, ऊंचा करके जरा, सैयदी मुर्शदी या नबी सकिबला सैयद। ये बात सुन्नी जिस बंदे ने भी ये नारा बनाया, मुझे हैदराबाद में बंदा जमीन पे नजर आया तो दुखी जाऊंगा, फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। नारा बनाने वाला सुन्नी मिले ना, खुदा की कसम मैं उसका हाथ चूमूं, उस सुन्नी का हाथ चूमूं जिसने ये नारा बनाया है, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। उसने ये जुमला कहा है पहले कि सैयदी मुर्शदी, फिर उसने कहा है या नबी। उसने ये कहकर कि सैयदी मुर्शदी फिर या नबी कहकर उसने जमाने को बताया है कि सैयद मुर्शद होते हैं, कमी मुर्शद नहीं हुआ। अंदर बाहर मिल गए। क्या बात है यार, आप सैयद मुर्शद होते हैं, कमी मुर्शद नहीं। हाँ हाँ, पहली तलकीन मौलवी, दूसरा कोई नुमाइंदा, तीसरी तलकीन अली पढ़ते हैं कब्र में, चौथी तलकीन खुद विलायत पढ़ते हैं। काफी किताबुल हुज्जत पढ़ना, किताब पढ़ने का रिवाज डालो, तवज्जो। चौथी तलकीन खुद अली पढ़ता है। पूछोगे नहीं वो कैसे? जब मोमिन कब्र में जाता है, नमाज की हालत पता क्या होती है? जलते बुझते चिराग की तरह। नमाज दाहिनी तरफ, रोजा बाईं तरफ। होगा तो चमकेंगे ना, तो जिन्हें पढ़े ही नहीं, नमाज पढ़ो इससे पहले तुम्हारी पढ़ी जाए। हाँ हाँ, नमाज वो ना पढ़ा करे जिसका मुर्शिद बेनमाजी। पढ़ लिया करो यार। दुख की बात है जिनकी कबूल होती है पढ़ते नहीं है, और जिनकी नहीं होते हाथ धो के पीछे पड़े। हाँ हाँ, चलिएगा 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 साहब। हाँ हाँ, मौला आपको सलामत रखे। पढ़ा करो ज़रूरी है। शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, वक्त आखिर लबे शब्बीर पे आई ये सदा, मेरे माबूद सदा होती रहे तेरी सना। रोज़े अव्वल का जो वादा था हुआ वो पूरा, मैं तेरा बंदा हूँ फिर करता हूँ तुझसे वादा। तेरे इस्लाम को हर दौर में गाजी देगी, मेरी मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी। भाई आ गए हैं, बस इनको ज़्यादा देर बिठाना नहीं। हाँ हाँ,
पिछले दिनों एक पंजाब में मौलवी था, उसने कोई 2-2.5 घंटे पढ़ दिया। तो एक वो जुल्फ तराश भाई निकल के आए तो बड़ा उफ करके, तो मैंने उससे कहा क्या हुआ? कहता लामा साहब एड्डा लंबा पढ़िया शेपा वध गई। मैं नहीं चाहूंगा मेंबर से इतना लंबा पढ़ूं कि शेपे बढ़ जाए। राजी रहिएगा, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, सारे चेहरे विलायत तेरी वाले खिल गए और मैं ज़हमत तमाम करके जा रहा हूँ। राजी रहिएगा सरकार। नतीजा चौथी तलकीन खुद विलायत पढ़ती। कब जब साहिब कब्र में जाता है, नमाज जलते बुझते चिराग की मानत, रोजा टिमटिमाते हुए जुगनों की तरह, हज की भी यही हालत, ज़कात की भी यही हालत, सब आमाल परेशान होंगे। ये नमाज में जग के नमाजी के कब्र के गोशे में खड़ी हुई विलायत आगे बढ़ती है। नमाज रोज़ा हज ज़कात सबको मुखातिब करके कहती है, जो कमी है मुझे बताओ, अगर पूरी ना करूं तो अली की विलायत लगे। जिंदगी उस बंदे की जो बोल पड़ा है यार। सलामत रहो, आबाद हो, शाद रहो, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे। हर हाथ दे हाय गरीब। नारा विलायत, विलायत। बात नतीजा थकना नहीं। आखिरी बात, अली बसा यहाँ, अली यहाँ बसा। मरने के बाद भी अली तेरे कब्र में काम आएगा। हाँ अली, मैंने कहा अली बसाओ यहाँ, यहाँ बसेरा अली का होना चाहिए, जहाँ हर वक्त अली यहाँ रहे। जो अली चंद दिन काबा में आया है, बोलो बोलो बोलो, सोचो नहीं, मजलिस देखी नहीं जाती, सुनी जाती है बेटा। कैमरे वाला भाई साहब अगले जुमले पे घुमा के जरा फोटो लेना। हाँ पता चले कौन कहाँ किस रंग में बैठा था। फैसला भी होगा, फिर जुमला भी पढ़ूंगा, चेहरे भी पढ़ूंगा, फैसला लूंगा। लेकिन कीमती बात है, जाया ना करना। सलमान ने अली माना था और बसाया था अली। मलकुल मौत आया, उसने कहा सलमान मैं तेरी रूह लेने आया हूँ। सलमान ने कहा वापिस जा, अभी मरने पे मूड नहीं, मैं अब जमीन पे नहीं रहने दूंगा बंदे को, मेरा वादा रहा, मैं फिक्र आखिरी पढ़ने जा रहा हूँ। सलमान ने कहा वापिस अभी मूड नहीं। उसने कहा सलमान मैं मलकुल मौत हूँ। उसने कहा मैं सलमान हूँ। सलमान ने कहा मैं मलकुल मौत हूँ। शायद भाई तवज्जो, कहा मैं सलमान हूँ। उसने कहा सलमान मैं तेरी रूह लेके जाऊंगा, मैं अमर का पाबंद हूँ। सलमान ने कहा वापिस जा, अगर तू अमर का पाबंद है मैं उलिल अमर का पाबंद हूँ। तेरी नस्लें आबाद हो। क्या बात है तेरी, ना 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 ना, जबर की दाद नहीं, जबर की दाद ताजियाना, नदीम आपकी ताजियाने खाने का आती नहीं। मैं जमीन पे बंदा नहीं रहने दूंगा। लेकिन पहले तवज्जो, अली ने कहा, अली का नौकर है ना, वादा किया था या अली ने कहा सलमान जब तक मैं नहीं आऊंगा तू नहीं जाएगा। इसीलिए उलुल अमर का पाबंद था, सर वादा था। हाँ कहा अगर तू अमर का पाबंद है मैं उलिल अमर का पाबंद हूँ। उसने कहा सलमान मुझे पहचान। शाह साहब अगर कोई कायनात मेरी हथेली पे रखे ना और मुझे कहे ये मिसरा दे दो, खुदा पलट के ना देखे। मारिफत का इतना बड़ा मिसरा है, कोई बंदा अब चुप रह गया तो दिल ही दुख होगा। मैं मुसाफिर आदमी तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, इससे बढ़ के है कुछ नहीं। और खुदा की कसम दुआ भी लेना, लेकिन फिक्रा सुनना। उसने कहा सलमान मुझे देख, मैं मलकुल मौत हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, किसी को मोहलत नहीं देता। सुलेमान बिन दाऊद नबी है, उसने बहुत बड़ा महल बनवाया, लेकिन मैंने उसे एक सीढ़ी चढ़ने की मोहलत नहीं दी और उसकी रूह कब्ज कर ली। मैं तेरी रूह लेके जाऊंगा। सलमान ने कहा बेशक तूने सुलेमान बिन दाऊद को एक सीढ़ी चढ़ने की मोहलत भी नहीं दी और रूह कब्ज कर ली, लेकिन मलकुल मौत याद रख, सुलेमान बिन दाऊद को ज़हरा चचा तो नहीं कहती थी। और कोई है यहाँ, कोई है जो परवाज के लिए आमादा हो? सुलेमान बिन दाऊद को ज़हरा चचा तो नहीं कहती थी। ना ना ना, जिंदगी हो तूने सलाम पेश किया उठ के, बाकी भी तेरे तक आने वाले हैं, जुमला लेना। उसने कहा सलमान मैं रूह लेके जाऊंगा, मैं रूह ले, देखना मैं रूह मेरे पास हो मारिफत वाले पढ़, उड़ के जाके आलम मलकूत में जुमला पढ़ो, फिर फरिश्तों से दाद लो, फिर अली अली की सदाएं बुलंद हो। लेकिन तुम उनसे भी ऊंचा जाने वाले हो, फिक्रा पहले सुन लेना। उसने कहा सलमान मैं रूह लेके जाऊंगा। सलमान ने कहा फिर और मजा आएगा, तू रूह कब्ज करके चला जाएगा, मैं फिर भी जीता रहूंगा।
तवज्जो, तू रूम कब्ज करके चला जाएगा रजा भाई। कहा मैं फिर भी जीता रहूंगा। उधर हुआ क्या, उधर मलकुल मौत आगे बढ़ा, उसने सलमान की रूह में हाथ डाला, उधर रूह में हाथ डाल के वो चला, उधर वो चला, याली का पहला कदम दहलीज से सलमान पे आया, अपने मुर्शिद अली को देखा, सलमान ताज़ीम के लिए उठ के खड़ा हुआ, उठ के कहते हैं अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली मेरा सलाम, मलकुल मौत हैरान, रूह मेरे पास और ये जिंदा। सलमान ने कहा मलकुल मौत देखा, अली वाले बगैर रूह के भी जिया करते। आपकी क्या बात है, ऐसी कोई सर जिंदगी अली वलीउल्लाह, सारे बोलो यार, अली वलीउल्लाह, ऐसे नहीं मिलके जिसकी तख्तिये दिल पर अली बादशाह की सल्तनत लाजवाल का तख्ते बेमिसाल बिछा हुआ है। सलमान मिजाज बनकर, कंपर तीनत बनकर, अबू जर तबीयत बनकर, हर मुनकरे अजमत अली का कलेजा जलाकर इतना बड़ा नारा कि पूरा सिंध सुने, आज का तारीखी नारा, नारा अली वाले बगैर रूह के भी जिया करते, क्योंकि कुछ लोग किसी पे मर के भी जिया करते। एक जुमला फजीलत का, क्योंकि दिन है इमाम सज्जाद का, उसी में बात खत्म करने लगा। कौन है सज्जाद? फजाइल है मसाइब नहीं, कौन है सज्जाद? हाँ हाँ, एक होता है साजिद, एक होता है सज्जाद। हाँ हाँ, हर सज्जाद साजिद होता है, हर साजिद सज्जाद नहीं। हर सज्जाद साजिद होता है, हर साजिद सज्जाद नहीं होता। दोनों में फर्क पता क्या है? जो पस्त होकर, क्योंकि सजदे में झुकना पड़ता है, जो पस्त होकर सजदा करे उसे साजिद कहते हैं, जो अली हो के सजदा करे उसे सज्जाद कहते हैं। बस यहाँ तक आना था। हाँ हाँ, जो पस्त होकर सजदा करे उसे साजिद कहते, जो अली हो के सजदा करे उसे सज्जाद कहते। सजदा कैसे करते हो? कितने अज़ा लगते हैं सजदे में? 7। पेशानी, 2 हथेलियाँ, 2 घुटने और 2 पाँव के अंगूठे, ऐसे नहीं, ऐसे खड़ी हालत हैं। 7 अज़ा। जो सजदे के लिए आज़ा का मोहताज हो उसे साजिद कहते हैं, और जो तख्लीक अज़ा से पहले का सजदा गुजार हो उसे सज्जाद कहते हैं। आपने हक अदा किया, चराग गुलो रहे, रोने का सामान पैदा हुआ। ये मंजर देख के शामे गरीबा याद नहीं आता? कितना पढ़ूंगा मैं, कितना सुनोगे तुम? मेरे भाई को बड़े मोहतरम हैं, मसाइब और रज़ादारी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, नौकरी सईदा, मालिक चुने हुए बंदों से अपनी नौकरियां लेते हैं। लेकिन एक सवाल करता हूँ, अगर चोट पड़े तो मुझे माफ़ करना, आंखों से क्या रोता था सैयद सज्जाद? मेरा भाई क्या रोता था ज़हीर भाई? खून रोता था। 40 साल खून रोता रहा, फूफी के पर्दे को,
हुसैन के लाशें। अब भी किसी से पूछ के हुसैन के लिए खून निकालो। सज्जाद शरीयत भी है और अज़ादार भी। पहला अज़ादार, अज़ादार हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली का सबसे बड़ा अज़ादार, जो 40 साल तक खून रोता रहा। घर आया ना सैयद सज्जाद, फूफी ने कहा सज्जाद और कितना रोगे? सज्जाद कहता रोता इस बात पे हूं कि करबला से शाम तक जिसने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर नहीं है। नहीं, बड़ा 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 बंदा है जो गरीबों के गम में हाय नहीं कर पाया। कोशिश किया करो, रोना आया करे, सर का मातम किया करो। जितना हुसैन का बदन जख्मी था उतना ज़ैनब का सर जख्मी था। बड़े अजीम अज़ादार हो, मैं तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराऊंगा। हाँ हाँ, लेकिन जो गरीब को पुरसा देने आए बैठे हो ना, मैं एक बात तुमसे करता हूँ। हुसैन ने किसका नाम लिया? सकीना का। किबला दो बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जिन्हें बाप पर रोने से रोका गया। एक 18 साल की, एक 4 साल की। 18 साल वाली भी फातिमा है, 4 साल वाली भी फातिमा है। ज़हीर भाई, हर बंदा मातम करेगा अगर बात समझ आ गई। हाँ हाँ, वो करबला वाली। हाँ, मेरा ज़हीर भाई कहता है जो 18 साल वाली फातिमा है ना, वो मदीने में थी। जो 4 साल वाली है वो करबला में थी। ज़हीर भाई, तू ना कहता तो शायद अगली बात मैं ना करता। अल्लाह करे ये मोमिन बर्दाश्त कर ले। किबला जो 18 साल वाली फातिमा है ना, उसे जबानों से रोकते रहे हैं। जो 4 साल वाली है उसे ताज़ियानों से। जज़ाकल्लाह। हाथ पकड़ना इसका, और मेरा बेटा बर्दाश्त करना। तुझसे सुन के बर्दाश्त नहीं हो रहा, हौसला तो देख रहा सज्जाद का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 18 साल वाली भी फातिमा, 4 साल वाली भी फातिमा। अच्छा, जो 4 साली वाली फातिमा ना किबला, उसे हुसैन प्यार से सकीना कहते और शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। पत्थर का कलेजा यार, पढ़ने वाले उसका तो उस दर्द को सज्जाद क्यों ना रोए कि 4 साल वाली जो फातिमा है ना, उसको जख्मी करने के लिए हथियार उसके अपने जेवर बन गए। बड़ा अमीर है वो बंदा जो गरीबों के गम में हाय नहीं करे। सैयद सज्जाद क्या रोते थे? खून रोते थे सज्जाद। हाँ हाँ, आज जब जनाजा उठेगा ना, सज्जाद कहेगा तो सही, बाबा मुझे तो कफन भी मिल रहा है, बाबा मेरा तो जनाजा भी उठ रहा है। रो रो के कहता था हाय मेरा गरीब बाबा हुसैन। बाबा कायनात में कोई भी मरे, कोई भी मरे, उसे 6 चीजें जरूर दी जाती हैं। बाबा गुस्ल, कफन, काफूर, रुई, जनाजे का जुलूस, दफन की जगह। फिर रो के कहता था हाय मेरा गरीब बाबा हुसैन। मेरे बाबा के बदन को गुस्ल उसके खून से दिया गया। बड़ा अमीर है जो हाय नहीं कर पाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर कहता था हाय मेरा गरीब बाबा, जिसके बदन पे इतने तीर मारे गए कि उसका बदन रुई की तरह हो गया था। फिर कहता है बाबा, हर किसी के जनाजे पे काफूर मला जाता है, तो वो गरीब है जिसके बदन पर गरम रेत उठा उठा के। बड़ा अमीर है, सर का फर्सा। हौसला हौसला, अभी भी तेरी हाय कबूल फरमाए। बस 2 जुमले और है, मैं ज्यादा देर जहमत नहीं देता। लेकिन जिसने घर तक मातम करना है, देख मेरी तरफ। किबला तुम्हारे मेरे छठे इमाम के सामने ना, जब भी कोई गरीबे करबला का नाम लेता था, तुम्हारा 6वां इमाम पता क्या करता था? इमाम की सुन्नत है, देखना मेरी तरफ। तुम्हारा इमाम ऐसे दोनों हाथ सर पे रखता था। कैसे? इधर देखो सारे, ऐसे, और सर पे हाथ रख के कहता था हाय गरीब
जुमला सुनना, और खुदा की कसम अल्लामा दरबंदी लिखते हैं एक दर्द है जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। वो कहते हैं शाम का शहर है, एक गरीब है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में कोक, हथकड़ियों वाले हाथों पर एक बहन का जनाजा है, जिसका जनाजा है माता, उसका कफन नहीं है, एक मैला चोला पहना हुआ है, और मुसलमानों से कह रहे और किसी ने गरीबों वाला कब्रिस्तान। करो मातम, इससे बड़ा भी कोई मसाइब है यार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ले लो सांस ले लो, थक जाता है ना बंदा, नहीं थके सज्जाद और ज़ैनब, ज़हीर भाई नहीं थकी शहजादी सकीना, रज़ा अब्बास भाई बहुत बड़े मंजूर नजर मौला के हो, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इजाजत लेके सैयद से एक बात करो। इजाजत इसलिए मांगी है, बात गलत नहीं है, बात सच है बड़ी चोट पड़ेगी माफ कर देना। खुदा की कसम हजरत अब्बास से ज्यादा बहादुर था सैयद सज्जाद। पूछोगे नहीं वो कैसे, ज़ैनब के जिस खुले सर को मरने के बाद गाजी नेज़े पे नहीं देख सका, हौसला सज्जाद का करबला से कूफा, कूफा से शाम, सज्जाद जिंदा भी रहा। करना मातम, इससे बड़ा भी कोई मसाइब है, पत्थर दिल का मैं सामिल कोई नहीं। किबला जैसे ही ये काफिला कूफा के बाजार में पहुंचा, इतने में क्या हुआ, एक नौजवान अपनी तलवार को घुमाता हुआ, यूं फजा में लहराता हुआ, यूं इस अंदाज में बाजार में दाखिल हुआ कि यजीदी जितने भी सिपाही थे वो डर के पीछे हटने लगे। वो तलवार घुमाता जाता था और चलते चलते वहां आया जहां हबीब इब्ने मज़ाहिर का कातिल हबीब का सर लेके नेज़े के पे सर लेके खड़ा था। आपको पता है करबला के जितने भी शहीद हैं उनमें वाहिद शहीद है हबीब इब्ने मज़ाहिर, जिसका सर करबला में